वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया पे स्वागत है। मैं अभिषेक भारती आपके सामने रीजनिंग का आज चौथा लेक्चर लेके आया हूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज ABS एकेडेमिया EDU को आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। मेरे दूसरे फेसबुक पेज अभ्यास एकेडमी MDP जो कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, उसके भी फेसबुक पेज को आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या कहीं और देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स के चौथे लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर कुल ट्रायंगल्स की गिनती करना सीखेंगे। कोई एक ट्रायंगल होगा, उसके अंदर बहुत सारे लाइंस खींची होंगी, उसके अंदर हमें कुल ट्रायंगल्स या कुल त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो वो हम कैसे बताते हैं, कौन से ट्रिक को यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये जो लेक्चर है ये यूजफुल सारे एग्जाम्स में होने वाले हैं। जिस भी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे ये वीडियोस या ये लेक्चर्स, ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई आपका दोस्त या कोई रिलेटिव इस चैनल के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को अच्छा और बेहतर कर सकता है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे एक फिगर दे रखा है और बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, कुल आयत की संख्या बताइए। तो देखिए मैंने आपके पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि जब भी कुल रेक्टेंगल्स पूछता है, कोई भी एक बॉक्स है और जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लाइंस होते हैं, तो हम क्या करते थे, जितने भी कॉलम्स हैं उसको नंबर कर देते थे, जितने भी रो हैं उसको नंबर कर देते थे, और लास्ट में सारे रोज और सारे कॉलम को जोड़ देते थे और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। ये रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल निकालने का ट्रिक है। बट यहां पे बच्चों टोटल रेक्टेंगल में इस ट्रिक से नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि यहां पे देखिए कॉलम पूरा भरा हुआ नहीं है। यहां पे भी देखिए कॉलम यहां से यहां खाली है। तो जब अगर ऐसा है तो मैं तीनों फिगर को तोड़ दूंगा। तीनों फिगर को तोड़ दूंगा मतलब सबसे पहले इस वाले फिगर को देखेंगे, सिर्फ इतने ही फिगर को देखेंगे, इतने फिगर को। इसमें कितने कॉलम है, कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है। और कितने रोज हैं, कितने पंक्ति हैं, दो रोज हैं। अब देखिए दो और एक कितना हो गया, दो और एक कितना हो गया, तीन हो गया। और कॉलम तो एक ही है, तो तीन को एक से गुना करेंगे तो यहां से इस फिगर से हमें मिल गया बच्चों तीन रेक्टेंगल। इस फिगर से मिला हमें तीन रेक्टेंगल। ठीक है, कौन से फिगर से, ये वाले फिगर से हमें मिल गया है तीन रेक्टेंगल। इसी प्रकार से देखिए यहां पे भी एक फिगर है, सेम वैसा ही फिगर है, इस पे भी तीन रेक्टेंगल्स होंगे। देखिए एक कॉलम हो गया और दो हो गए आपके रोज, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से हो गया तीन, और तीन को एक से गुना करेंगे तो यहां से भी तीन। तो एक दूसरा ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसमें भी तीन रेक्टेंगल है, तो तीन और तीन हो गए हमारे पास 6। अब इन दोनों को छोड़िए, अब आ जाइए बीच वाले पे। बीच वाले में कितने रेक्टेंगल्स हैं उसको अब हम लोग काउंट करते हैं। देखिए अगर बीच वाले में अगर मैं रेक्टेंगल्स काउंट करने जाऊं तो यहां पे भी बच्चों एक ही कॉलम है। कॉलम कितना है, एक है। और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सारी रोज की संख्या को जोड़ देंगे, सारे रो की संख्या को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा। मतलब 6 5 4 3 2 1 को जोड़ेंगे 21, और कॉलम तो एक ही है तो 21 गुना 1, 21 गुना 1 कितना होगा, 21 ही होगा। तो देखिए इस इधर वाले फिगर में तीन रेक्टेंगल, इधर वाले फिगर में भी तीन रेक्टेंगल, और बीच वाले फिगर में हो गए हमारे पास कितने रेक्टेंगल, 21 रेक्टेंगल। सबसे पहले इन तीनों को जोड़िए, 21 3 24 3 27, तो हमें 27 रेक्टेंगल्स अब तक मिल चुके हैं। अब आगे कुछ और नए रेक्टेंगल्स होंगे, उनको मैं समझाता हूं। देखिए क्या करना है। अब देखिए सबको मैं हटा दिया यहां पे।
अब 27 रेक्टेंगल तीनों अलग अलग लाइंस में तो मुझे मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, सारे लाइंस को आपस में जोड़ूंगा, या ये जो बॉक्सेस हैं उसको आपस में जोड़ूंगा। एक बात बताइए, अगर ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये वाला, इसको अगर मैं इस लाइन के साथ जोड़ रहा हूं, ये जो बीच में जो लाइन है इस कॉलम के साथ जोड़ रहा हूं, मतलब पहले कॉलम को मैं दूसरे कॉलम के साथ जोड़ रहा हूं, तो कुछ नए रेक्टेंगल्स निकल के आएंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला, देखिए ये हम लोग काउंट नहीं करे थे, इस ट्रिक में ये काउंट नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग अलग अलग तो काउंट किए हैं। अब जोड़ने से कुछ नया रेक्टेंगल आ रहा है, तो कौन सा? एक तो ये वाला, एक उसके नीचे ये वाला दूसरा, और एक ये बड़ा वाला, पूरा ये बड़ा वाला, तीन। मतलब मैं इस कॉलम को इस कॉलम के साथ जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने से मिल गए मुझे तीन नए रेक्टेंगल। सिमिलरली उसी प्रकार से इस कॉलम को मैं जब इस कॉलम के साथ जोड़ूंगा तो इधर से भी मुझे मिल जाएंगे तीन नए रेक्टेंगल, एक ये वाला, एक इसके ऊपर वाला, और ये एक पूरा बड़ा वाला। तीन और तीन छह, तो 27 पहले से थे और जोड़ने से 6 नए रेक्टेंगल। कितने मिल गए? 33। तो टोटल रेक्टेंगल इस फिगर में 33 है। समझ में आया? तो चलिए अब यहां पे देखें कि अब तक हम लोग पिछले 3 वीडियोस और ये वाला वीडियो का पहला जो प्रश्न है, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी फिगर में आपको रेक्टेंगल्स काउंट करना आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स काउंट करना सीख सकते हैं। फिर स्क्वायर्स काउंट करना भी मैंने बता दिया है, और टोटल रेक्टेंगल कुल आयत, टोटल स्क्वायर, कुल वर्ग, और ओनली रेक्टेंगल्स भी मैंने बता रखा है, ओनली रेक्टेंगल्स भी बता रखा है। मतलब अब तक के लेक्चर में, पिछले 3 लेक्चर में और आज का ये प्रश्न में अगर मैं सबको अगर आप पढ़ लेते हो, सबको अगर आप देख लेते हो, तो किसी भी फिगर में आप रेक्टेंगल्स, स्क्वायर को बड़े आसानी से किसी भी फिगर में से आप काउंट कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग ट्रायंगल्स की गिनती करना सीखेंगे। ट्रायंगल्स की गिनती मतलब त्रिभुज की गिनती करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नए टॉपिक पे, जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने एक फिगर है, एक त्रिकोण है, और बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स। इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल है? अब देखिए इसको काउंट करना तो बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर ये पहला है, ये दूसरा है, और एक बाहर बड़ा वाला हो गया जो तीसरा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। क्योंकि ये सिंपल फिगर है, आसान फिगर है, इसलिए हम इसको बड़े आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन आगे चल के हमारा फिगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जटिल हो जाएगा, तो तब हम ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक है। वो क्या है कि ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन एक कोने से सामने वाले साइड पे गिर रहा हो, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी एक ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन एक कोने से, किसी भी कोने से सामने वाले साइड पे गिर रहा हो, तो हम अंदर के ट्रायंगल्स को गिन लेंगे। अंदर कितने ट्रायंगल हैं? 1 और 2, दोनों को नंबर कर देंगे, और नंबर करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो ट्रायंगल कितना आ गया जी? 3 आ गया। तो इस पूरे ट्रायंगल में नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं? 3 है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहां पे भी एक फिगर दे रखा है, अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल। कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। कुल कितने त्रिकोण है इसमें, उसकी संख्या बताना है। तो देखिए यहां पे भी लाइंस हैं, यहां देखिए अंदर 2 लाइन है जो किसी एक कोण से सामने वाली भुजा पर या सामने वाले साइड पे गिर रहा है। तो हम अंदर के ट्रायंगल को गिन लेंगे, अंदर के ट्रायंगल को नंबर कर देंगे, 1 2 3, और तीनों नंबर को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6। तो इस पूरे ट्रायंगल में नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं? 6 हैं। तो इस प्रकार से हम बड़े आसानी से ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे भी एक बड़ा सा ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे लाइंस दे रखे हैं, और बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स। कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। 4 ऑप्शंस हैं, तो बड़ा आसान है। अब आप समझ गए कि जितने भी अंदर ट्रायंगल्स हैं
जितने भी अंदर ट्रायंगल्स हैं उनको नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और सारी संख्या को जोड़ दीजिए। सारी संख्या को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। तो टोटल ट्रायंगल यहां से कितना हो गया? 21। मतलब इस पूरे फिगर में कुल त्रिभुज की संख्या 21 है। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी एक फिगर आपको दे रखा है और बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। अब क्या करना है कि देखिए यहां पे भी है वही कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है कि एक ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल है और उसके अंदर कितने लाइन्स है? 3 लाइन्स है, 1 2 3। और ये जो 3 लाइन्स है वो इस भुजा पे गिर रहा है या इस साइड पे गिर रहा है, ये वाले साइड पे गिर रहा है। तो अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं गिन लीजिए। तो 1 2 3 4। अगर सारी संख्या को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 3 7 8 9 1 10। मतलब इस लाइन से हमारे पास 10 त्रिकोण या 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इस लाइन को छोड़िए, अब ऊपर वाले लाइन पे चले जाइए। अब यहां पे भी एक लाइन है इस प्रकार से, यहां पे भी एक लाइन है इस प्रकार से। तो इस लाइन के ऊपर भी देखिए कुछ त्रिकोण या ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उनको नंबर करिए, 1 2 3 4। सारी संख्या को जोड़ दीजिए तो इस लाइन पे भी बन रहे हैं टोटल कितने ट्रायंगल? 10 ट्रायंगल। इसका मतलब पूरे ट्रायंगल में जो नीचे वाला साइड है उस पे 10 ट्रायंगल, बीच में जो साइड है उस पे 10 ट्रायंगल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल त्रिभुज की संख्या 20। तो इस पूरे फिगर में 20 ट्रायंगल्स हैं। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहां पे भी एक फिगर दे रखा है। यह फिगर थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स, कुल ट्रायंगल्स की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल है कुछ ऐसा और उसके अंदर कितने लाइन्स हैं? 1 2 3 4। 4 लाइन्स हैं जो सामने वाली भुजा पे या सामने वाली साइड पे गिर रहे हैं। सबसे पहले इस साइड पे कितने ट्रायंगल्स हैं वो निकाल लेंगे, इस साइड पे कितने ट्रायंगल्स हैं वो गिनिए। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। सारी संख्या को जोड़ दिया जाए तो यहां से आ जाएगा आपका 15। मतलब इस वाले साइड पे 15 ट्रायंगल बन रहा है। इसके ऊपर भी एक साइड है तो इस पे भी 15 ट्रायंगल बनेगा। फिर इसके ऊपर यहां पे भी 15 ट्रायंगल बनेंगे, यहां पे भी 15 ट्रायंगल बनेंगे। लास्ट में सबको जोड़ देंगे तो यहां पे आ जाएगा कुल ट्रायंगल्स की संख्या 60। मतलब पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल है? 60 ट्रायंगल है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किसी भी फिगर में या किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर हम नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं। तो अंदर के जितने ट्रायंगल्स हैं उन सबको नंबर दे देंगे, सबको लास्ट में जोड़ देंगे, वही उस फिगर का टोटल ट्रायंगल है। ठीक है? और अगर बहुत सारे साइड्स हैं, जैसे एक साइड तो ये है, इसके ऊपर भी बहुत सारे साइड्स हैं, तो हर साइड में उतना ट्रायंगल आता जाएगा तो हम सबको लास्ट में जोड़ देंगे तो कुल ट्रायंगल्स या कुल त्रिभुज की संख्या हमें मिल सकती है। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।